हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 28 है और ये 13 सितंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ और पद पढ़े हैं। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित देद द्वारा रचित बाखों में से कुछ बाखों पर चर्चा कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, शुपुम सेतु पर खरी थी बीत गई दिन आह। जेठ टोली कौरी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। थल थल में बसता है शिव ही की, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। जानो है तो स्वयं को जान। ठीक है। और इसमें जैसे सुपुत्र सेतु का हठ योग में विशिष्ट साधना पद्धति, माझी का नाविक, नाव को खेलने वाला को माझी कहते हैं। ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसका जो हम समझ लेते, इस वाक्य के माध्यम से कवित्री कहना चाहती कि मैंने जीवन भर ईश्वर में मिलन के लिए जिस मार्ग का चयन किया वह सही नहीं है। हठ योग में जीवन भर विशिष्ट साधना करती रही है, इसी में पूरा जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब अपने जीवन भर की कमी की कर्मों की गणना की तो मेरे पास कोई भी सत्कर्म नहीं था जिसको दिखाकर मैं ईश्वर से इस भव सागर को पार करने की प्रार्थना कर सकती हूँ। इस वाक्य के माध्यम से कवित्री कहना चाहती रही है कि सृष्टि के कण कण में शिव अर्थात ईश्वर का वास है, यानी इस पूरे पृथ्वी पर ईश्वर का वास है। इसीलिए सभी मनुष्य को इस आधार पर भेद नहीं करना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह किसी धर्म को पालन करने वाले हो। मनुष्य यदि वास्तव में ज्ञानी होता है तो उसकी समझ से ही पता चल जाता है और वह आसानी से समझ जाएगा कि ईश्वर का वास उसके मन में ही भी है। ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना बेहद ही आसान से प्रश्न है, इस सभी का एक एक करके सॉल्व करते हैं। आशा है आपने इन बाखों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं बाखों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सेतु का क्या अर्थ है? तो डियर स्टूडेंट, सेतु का जो अर्थ है, सेतु का अर्थ होता है पुल होता है। क्या होता है? पुल होता है। यहाँ दीन की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ दीन की तुलना डियर स्टूडेंट की गई है ये जीवन से की गई है। ठीक है। ये आपका गै आंसर होगा। यहाँ कौड़ी किसका प्रतीक है? तो कौड़ी जो है ना डियर स्टूडेंट यहाँ पे सत्कर्मों का प्रतीक है। ठीक है। किसका? सत्कर्मों का प्रतीक है। थल थल में बसता है शिव ही, पंक्ति से कवित्री का क्या आशय है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहला का आपका क है, दूसरा का ग है और तीसरा का घ है। तो चलिए इसमें एक एक करके इस और प्रश्न को देख लेते हैं। अगर थल थल में बसता है शिव ही, पंक्ति से कवित्री का क्या आशय है? तो थल इस पंक्ति से कवित्री का आशय है कि ईश्वर कण कण में वास करता है, अर्थात जल थल या गगन हर जगह ईश्वर का वास है। ठीक है। ये बताना चाह रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, स्वयं को जानने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कवित्री ने स्वयं को जानने पर जोर इसे दिया रहा है क्योंकि आत्मज्ञान से ही हम यह पहचान सकते हैं कि ईश्वर कण कण में विराजमान है और उसे प्राप्त करने के लिए किसी आडंबर नहीं बल्कि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब इसमें एक गतिविधि है जो कि बेहद ही आसान है। पहले के समय में समाज में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चलती थी, उनमें कौड़ी भी एक मुद्रा थी जो पानी से के एक जीव का आवरण होता था। इसी प्रकार की अन्य मुद्राओं के बारे में जानकारी बताइए। ठीक है। उस पर अनुच्छेद लिखे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसको आपको जो है ना स्क्रीनशॉट लेकर के इसे लिख लेना है। ठीक है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छा लग रहा है तो इस वर्कशीट को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें डियर स्टूडेंट, और कमेंट करके बताएं आपको ये कैसा लगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।